ससुराल की दोस्त। सीमा दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सच का पता करके रहूँगी। जब काजल ने ऐसा कहा तो सीमा को तसल्ली हो गई और उसने चैन की सांस ली। काजल और सीमा दोनों ही देवरानी जेठानी कम और सहेलियाँ ज़्यादा लगती थीं। काजल थोड़े तेज स्वभाव की थी और वहीं सीमा शांत और सरल स्वभाव की थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। लोगों को बहुत हैरानी होती थी उन दोनों को देखकर कि ये दोनों इतना नाजुक रिश्ता होते हुए भी आपस में एक दूसरे की इतनी घनिष्ठ मित्र कैसे हैं। जब लोग पूछते तो काजल जवाब दे देती कि सासू माँ की 5 बहुएं हैं, उनमें से मैंने अपने लिए सीमा दी को चुना है। उसका ये जवाब सुनकर सीमा को बहुत गर्व होता कि उसे भी कोई इतना प्यार कर सकता है, जहाँ किसी को 2 मिनट उससे बैठकर बात करने तक की फुर्सत नहीं थी। सीमा और काजल के अलावा बाकी की तीनों बहुएं बहुत ही चतुर थीं और बस उनका ध्यान जायदाद, गहने और इन्हीं चीज़ों पर लगा रहता था। एक दिन सीमा की सास को न्योता आया कि उनके भाई के इकलौते बेटे की शादी है और उन्हें इसमें ज़रूर सम्मिलित होना है। सासू माँ ने घर में सबसे कहा, बाकी बहुओं ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन सीमा और काजल ने कहा कि माँ जी आप चली जाइए, हम सब संभाल लेंगे। सासू माँ 15 दिन के लिए निश्चिंत होकर चली गईं और सबको कुछ दिनों बाद जाना था। शादी से एक दिन पहले सासू माँ सीमा को सबसे बड़ी बहू होने के नाते एक जिम्मेदारी देकर गई थी। सीमा को माँ जी की होने वाली बहू के लिए अंगूठी बनवा के लानी थी, जो रीत के तौर पर उसे पहनाई जाने वाली थी। जब उनके घर पहुँचे तो सीमा ने वो बैग जिसमें अंगूठी थी उसकी जिम्मेदारी बाकी की 3 बहुओं को दी, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई तो वो उसे देखने में व्यस्त हो गई। तीनों बहुएं इतनी लापरवाह थीं कि बैग को भूलकर वो शादी में सम्मिलित होने आईं। बाकी की औरतों के कपड़े देखने में व्यस्त हो गईं। घर के किसी नौकर ने वहाँ रखे सारे बैग स्टोर रूम में रख दिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, और वहाँ ताला लगा दिया। जब रीतें शुरू हुई तो सासू माँ ने सीमा से अंगूठी लाने को कहा। सीमा ने बाकी की बहुओं की तरफ देखा तो किसी को भी पता नहीं था कि बैग कहाँ है। सीमा परेशान हो गई और सारी बहुएं डर के मारे इधर उधर बैग ढूंढने लगीं। तभी काजल वहाँ पहुँची, क्योंकि ऑफिस की वजह से वो लेट आने वाली थी। जब काजल को सारी बात का पता चला तो उसने सीमा को आश्वासन दिया और सासू माँ को जाकर अपनी अंगूठी, जिसे वो पहली बार पहनने वाली थी, दे दी। सासू माँ ने अंगूठी पहले देखी नहीं हुई थी तो वही होने वाली बहू को पहना दी। उस समय वो मामला संभल गया, पर वहाँ से तुरंत आकर काजल ने सारी बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाई और बैग ढूंढने के लिए कहा कि अगर बैग नहीं मिला तो मैं सासू माँ को बता दूंगी। इस डर से सब बैग ढूंढने लगे और एक बहू ने स्टोर रूम की खिड़की से देखा बैग अंदर रखा है। घर के नौकर को बुलवाकर स्टोर रूम खोला और बैग निकाला तो देखा अंगूठी इसमें सुरक्षित थी। सीमा ने काजल को गले लगा लिया और बोली, आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं क्यों नहीं होती दीदी, ऐसा क्यों कह रही हो? अब कम से कम ये अंगूठी तो मुझे पहना दो, वरना नितिन को पता चल गया कि वैलेंटाइन डे पर जो अंगूठी उन्होंने मुझे दी थी वो मैंने आगे सरका दी तो खूब गुस्सा होंगे। सीमा ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसकी असली हकदार तुम ही तो हो।